नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉमन प्रक्रिया बन गया है। इसी के साथ नवयुवकों में बाल काफ़ी जा रहे हैं और हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस हो जाती है और उनकी डिमांड डेंसिटी ज़्यादा की होती है। ये कैसे निकाले जाते हैं, इसका मैं आपको पूरी प्रक्रिया और उसका वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बियर्ड एफयूई के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बियर्ड से हम डोनर हेयर फॉलिकल कैसे लेते हैं। हमारे शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन हेयर्स हमारे पूरे शरीर पे, और आप देख रहे हैं इनको कि कितने सारे और कितने घने और अच्छी क्वालिटी के बाल हैं। ये एंड्रोजन्स के इफेक्ट से जब हम पैदा होते हैं तब बारीक होते हैं, और एंड्रोजन के इफेक्ट से बड़े और मोटे बाल हो जाते हैं, जिनको हम टर्मिनल हेयर कहते हैं। बॉडी के जो बाल होते हैं, जैसे दाढ़ी, छाती, पेट और अन्य जगह के, वो सिर के बालों से अलग होते हैं। उनकी ग्रोथ अलग होती है, यूजुअली थिनर होते हैं एक्सेप्ट बियर्ड हेयर, और उनमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन फिर भी इनका उपयोग किया जा सकता है ना। अब ये मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ जिसमें बियर्ड के बालों को कैसे निकाला जाता है। उसके पहले एक शेविंग की जाती है। पेशेंट जिसका कि हमको हेयर ट्रांसप्लांट करना है और हमने डिसाइड कर लिया है, उसकी हम पहले शेविंग करते हैं, फिर एरिया को हम मार्क कर देते हैं कि इस एरिया से हम लेंगे। प्रायकर सारे बियर्ड के हेयर, जैसा आप देख सकते हैं, नीचे वाले एरिया से लिए जाते हैं। कुछ केसेस में हम ऊपर से भी लेते हैं, लेकिन इसका कोई निशान नहीं बनता और पता है। ये एक जाइलोकिन एक जेली है, प्राइलॉक्स जेली बोलते हैं। अनेस्थीसिया दिया जाता है इससे। इसको 1.25 घंटे पहले लगा दिया जाता है, जिससे कि ये एरिया पूरा नम हो जाता है। जेली को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म लगा दी जाती है, और प्लास्टिक की फिल्म लगाने के बाद में पेशेंट को छोड़ दिया, अपने रूम में बैठा दिया जा सकता है। फिर वापस लेते हैं, फिर एरिया को ठंडा करते हैं, और फिर लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। उसके अंदर बहुत ही बारीक निडल का उपयोग किया जाता है, 30 नंबर की निडल और वाइब्रेटर, जिससे कि पेन बहुत कम या ना के बराबर पेन होता है। ये वाइब्रेटर बहुत तेज़ी से चलता है और इस वाइब्रेटर के कारण महसूस नहीं होता है। ये आप गाड़ी के बाल देख रहे हैं कि कैसे सुंदर लगते हैं, कितनी अच्छी डेंसिटी में है, क्वालिटी कितनी अच्छी है। और अब ये बालों की जड़ों के निकालने की प्रक्रिया चालू हो गई है। चूँकि बॉडी के बालों को निकालना एक कठिन है, बहुत सारे सेंस में ये अलग है, अतः हमारे यहाँ 2 जने एक्सट्रैक्शन करते हैं एट ए टाइम, माई सेल्फ एंड माई वाइफ डॉक्टर सीमा, जो कि इक्वली क्वालिफाइड है। वो भी डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी है। हम दोनों एक एक जड़ों को ऐसे निकाल रहे हैं। ये पंच किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और हमारे असिस्टेंट पंच की हुई फॉलिकल्स को एक एक करके निकालते जाते हैं। जो आप ब्लड देख रहे हैं वो बेसिकली बहुत कम है, लेकिन उसमें सलाइन काफ़ी ज़्यादा मिक्स है, इसलिए आपको थोड़ा फैला हुआ दिख रहा है। एक आम व्यक्ति की नज़र में ब्लड है, हमारी नज़र में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नील के बराबर है। देखिए आप जड़ों को एक एक कैसे निकल के आ जाते। जरा सा स्किन के अंदर हम जाते हैं, 1 to 2 mm पंच किया जाता है, कट किया जाता है, और उतने में ही वो डॉडी की इतनी सुंदर जड़ बाहर निकल के आ जाती है। ये प्रक्रिया आपको स्लो दिख रही है, लेकिन अब काफ़ी फास्ट करते हैं, और ये दोनों तरफ मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड होती रहती है। पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में रहता है, उसको पता नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, और यदि उसको कोई डिस्कम्फर्ट महसूस होती है तो वो हमें बोल सकता है,
जिसको हम उस दौरान करेक्ट कर सकते हैं। इसके कोई भी निशान नहीं बनते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि इतने मोटे मोटे छेद हो गए तो यहाँ पर चेहरे पे निशान बन जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, हम बहुत ही हाई क्वालिटी का अल्ट्रा शार्प सेरेटेड कोल्ड पंच काम में लेते हैं। ये आप देखिए कितनी सुंदर हेयर फॉलिकल्स है, कितनी खूबसूरत लगती है ये सारी बियर्ड के हेयर फॉलिकल हैं। इनको निकालने के बाद में हम प्लाज्मा या पीआरपी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर रखते हैं, जिससे कि वो उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो बाहर भी बॉडी से ब्लड सप्लाई कट होने के बावजूद उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और आप ये देख रहे हैं जेल बन जाता है। ये एक 3D फिब्रिन स्कैफोल्ड हेयर फॉलिकल के चारों तरफ बन जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ये आप इम्प्लांटेशन देख रहे हैं, हम नो टच टू रूट टेक्निक से इम्प्लांट करते हैं। ये जो दिखा रहे हैं ये प्रायकर ये स्कैल्प हेयर फॉलिकल है, इसमें दो आपको जड़ें दिख रही है, कुछ बियर्ड की भी अभी आएगी, क्योंकि दोनों को हम मिक्स करके करते हैं ट्रांसप्लांट। इस नो टच टू रूट टेक्निक में एक भी बाल की जड़ को डैमेज नहीं है। आप ये देख रहे हैं साथ में निकाल भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं। इसे प्रायकर DHI के नाम से जाना जाता है। यह साइमल्टेनियस फॉलिकल को निकालना और डालना, मीन्स निकाला और लगा दिया, इससे स्टीम में टाइम कम हो जाता है। ये इस साइड जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये सारे स्कैल्प के और उनके बीच में बियर्ड के हेयर फॉलिकल डाल के इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया गया है। ये पूरे 5000 ग्राफ्ट है जो कि इस पूरे फ्रंट और मिडिल 4 फिंगर हेयर में लगा दिए गए हैं और 2 दिन में ये लगते हैं। पहले दिन स्कैल्प होता है और दूसरे दिन बियर्ड। आप ये देखिए, मैंने बताया था ना आपको, छोटा सा पंच करते हैं 1 या 2 mm, और ये कैसे सुंदर बालों की जड़ें बाहर निकल के आ जाती है और हम इनको निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर जब अपन दाढ़ी से बाल निकालते हैं तो हीलिंग बहुत फास्ट होती है। ये दाढ़ी की जड़ें हैं, ये इमीडिएट बाद का फोटो है और ये 3 दिन बाद में आप देख रहे हैं कि पूरी हीलिंग हो गई है, दाढ़ी के बाल भी ग्रो हो गए और आपको कहीं भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। निशान बन सकता है, लेकिन चूंकि हम जो पंच काम में लेते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, USA से हम लेके आते हैं और कोल अल्ट्रा शार्प हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसके कि निशान प्रायकर नहीं बनते हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों साइड से कोई स्कार नहीं बना और दाढ़ी भी दिखाई दे रही है। ये 5 महीने का जिसमें 1000 बियर्ड के हेयर ग्राफ्ट डाले गए हैं। मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ जिसमें कॉम्बिनेशन करके स्कैल्प के और बॉडी के हेयर फॉलिकल को, ये एक टेक्निक है जिसमें स्कैल्प और बियर्ड हेयर फॉलिकल को ऐसे मिक्स किया जाता है कि वो दिखते ही नहीं है। आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा बियर्ड का और कौन सा स्कैल्प का है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं। 5119 बाल लगाए गए हैं, 2 दिन के अंदर लगाए गए हैं, उसी एरिया को कवर किया गया है। ऐसे ये दूसरा केस है जिसके अंदर 3209 बाल लगाए गए हैं। ऐसे ये केस है, इनके 5200 ग्राफ्ट लगाए गए 2 दिन तक, और आप देख सकते हैं ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में कितना परिवर्तन आ गया है। हालांकि इनको और बालों की आवश्यकता है। ये दूसरा अलग केस है, 4900 2 डेज में इम्प्लांट किए गए हैं। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, ये पहले और ये बाद के रिज़ल्ट हैं। ऐसे इनके आप देख सकते हैं, ये ऑपरेशन के पहले और ये ऑपरेशन का बाद का रिज़ल्ट है, ये ऑपरेशन के पहले का रिज़ल्ट है और ये बाद का रिज़ल्ट है। ये सारे रिज़ल्ट एक ही पेशेंट के हैं और ये रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर में ही किए गए हैं। ऐसे ये आप देख सकते हैं, ये ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन की तुरंत बाद 5000 जड़ी लगाने के बाद, और ये ऑपरेशन के बाद में जो रिज़ल्ट आ गया उनका रिज़ल्ट है। ऐसे ये दूसरे पेशेंट है, इनका रिज़ल्ट है ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के पहले और ये ऑपरेशन के बाद। बियर्ड से बालों का निकालना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये एक सेफ प्रोसीजर है, एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो ये फास्ट हो जाती है। बालों की जड़ें जो निकलती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है और इसके जो रिज़ल्ट है स्कैल्प हेयर के साथ मिक्स करने पे बहुत अच्छे आते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।